ना जंगल है ना। और हमको सौभाग्य मिला है कि हम यहाँ पर आए। आप यहाँ पर इतने प्रकार के पौधे हैं कि हम आपको क्या बताएं, मतलब जहाँ जहाँ देखेंगे। अच्छा, अब एक सबसे बड़ी खासियत ये है, सबसे पहले तो ये इसके बारे में बता देता मैं, है ना, भूल रहा था मैं भी। ये क्या है? थाल में। इसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग? बुखार में, है ना, बुखार में। और जब ये कोरोना वगैरह आया था तो इसका काढ़ा बना के दिया। हमारे छिंदवाड़ा जिले में 2005-6, है ना, आदरणीय राम गोपाल सोनी साहब CCF हुआ करते थे। उनने हमको इतना कालमेघ पिलाया, इतना कालमेघ पिलाया, और सभी को कालमेघ पिलाया, गांव वालों को, कि हमारी जो इम्यूनिटी जो है ना बड़ी स्ट्रांग हो, हमको कोई बुखार उखार नहीं आता है। ठीक है ना। इससे क्या होता है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और ये कड़वा लगता है, इसको कड़ू चिरायता भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी वनस्पतियाँ हमको देखने को मिली। ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको? तो सलाई देखा था आपने। सलाई का थोड़ा सा मैं आपको जरा रोचक कहानी बताता हूँ मैं, कि पहले क्या हुआ करता था। ध्यान से सुनिए आप। पहले हर गांव में, हर कस्बे में, शहर के आसपास अमराइयाँ हुआ करती थी। अमराई किसके बोलते हैं? जहाँ पर खेत में बीचों बीच 20-25 का झुंड हो। और ये अमराई कौन? पुराने ज़माने की बात बता रहा हूँ। ये बाग नहीं कि लाइन से लगे हैं पेड़, वो नहीं, बड़े बड़े झाड़, ये जैसे ऐसे झाड़ है। तो अमरैया हुआ करती थी। बीच में कुआं हुआ करता था। क्या? कुआं। कुएं में क्या होता था? कुएं में पानी कैसे निकाला जाता था? मोट से। मोट जानते हो आप लोग? मोट देखी है किसी ने? मोट चमड़े की होती है और वो बैलों की सहायता से उसको रस्सी बांधकर पानी निकालते थे। और उसमें एक घिर्री भी होती थी। घिर्री क्या होती है मालूम है आपको? जिससे बाल्टी से पानी खींचा जाता है, रस्सी फंसा है ना। ये आप लोग अभी किसी ने देखा है घिर्री? तो घिर्री हुआ करती थी और पानी कहाँ से निकल जाता था? मोट से। और मोट से पानी निकाल के वो क्या करते थे? जो संपन्न किसान हुआ करते थे उन्हीं के खेतों में हुआ करता था। गांव में 2-4-5 वही करते है ना। तो सब्जी भाजी वगैरह लगा देते थे। उससे मतलब गेहूं की फसल नहीं होती थी, क्योंकि इतना तो सिंचाई कर नहीं सकते मोट से। उस समय ये डीजल इंजन या मोटर का ज़माना नहीं था। ये 70-80 के दशक की बात बता रहा हूँ मैं। तो ये किसने लगाया था भाई? किसने लगाया होगा? आवाज़ जी, किसने लगाया होगा? ये हमारे पूर्वजों ने लगाया होगा। तो उनको हमारी चिंता थी, उसके फल तो उन्होंने नहीं खा पाए होंगे ना। आम के जो फल हैं, जो आजकल जो कलमी आम है, ग्राफ्टेड है, वो क्या होते हैं? वो तो 5 साल में फल देते थे, 2 साल में फल देते थे। ये तो 25-25 साल लगते हैं उसको, है ना। तो ये किसके लिए लगाया था? हमारे लिए, कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको वो खाएगी इसको। ठीक है ना। तो उनको हमारा इतना ज़्यादा ध्यान था। ठीक। अब एक बात और है, थोड़ा सा रोचक है, कि जो पहले जो है शादियाँ हुआ करती थी, तो सलाई के ऊपर से बता रहा हूँ मैं, है ना। सलाई के ऊपर से याद आ गई। तो पहले जो शादियाँ हुआ करती थी तो बैलगाड़ी से बारात आती थी। तो सब पहला जनवासा कहाँ होता था? वो अमराई में। ये देखा है क्या? तू जानता है? अरे वो दादा कहाँ है? वो दादा बताए। अमराई में हुआ करता था ना जनवासा। तो आप यहाँ बैठो दादा। आप इनको, मैं मतलब इनको झूठा लगता हूँ तो आप प्रमाण पहले क्या होता था कि भाई पहले तो पहला जनवासा कहाँ होता था? अमराई में, है ना। फिर उसके बाद में क्या, सुबह बारात आती थी। जिस दिन शादी उस दिन सुबह बारात पहुँच जाती थी। अगर मान लो दूर है तो एक दिन पहले बारात निकल जाती थी, है ना। तो सारे के सारे बाराती वहाँ पर क्या करते थे? स्नान करते थे वहाँ, और बैलों को चारा भी खिलाया जाता था। और उसके बाद स्नान वगैरह करने के बाद में खाना वही बनता था। वो खाना किसकी तरफ से बनता था? दूल्हे की तरफ से बनता था। अभी दुल्हन वालों का यहाँ पर कोई काम नहीं। ठीक। फिर वो खाना उनने खाया, आराम किया, शाम को बारात निकली। तो जो फिर अस्थाई जनवासा, और एक अगर स्कूल होता था तो ड्रेसिंग करने या मतलब जो कपड़े बदलने वगैरह के लिए वहाँ हो जाता था, लेकिन जनरली होता नहीं था, क्योंकि स्कूल भी नहीं हुआ करते थे उस समय गाँव में, मतलब अच्छी बिल्डिंग। बारात पहुँचती थी तो बारात जो दूल्हा रहता था, तो दूल्हा सबकी बात कर रहा हूँ मैं, पूरे जो हमारी जो भारतीय संस्कृति ना, या तो उसके हाथ में तलवार रहती थी दूल्हे के हाथ में, या फिर कटार रहती थी, कटार, है ना, या फिर बिछुआ रहता था हाथ में, है ना। ये कुछ ना कुछ रहता था। ठीक है। और हाथ में क्या रहता था? पंखा। काय का पंखा?
बांस का पंखा रहता था, है ना। तो सबसे पहले बारात पहुंचती थी तो उसको बारात को झेली जाती थी, मतलब उसका स्वागत होता था। उसको बोलते हैं द्वारे की चार, है ना। तो वो बारात झेली जाती थी। अब झेलने का अपन जैसे बोलते हैं ना यार कि उसको बड़ी मुश्किल से झेल पाए, है ना। तो झेलने का वास्तव में क्या भावार्थ क्या है कि जबरन उसका स्वागत करना, है ना। सही बोल रहा हूँ ना मैं? झेलना मतलब जबरन। तो वो बारात आती थी तो वो भी ऐसे ही हुआ ना कि जबरन उसका स्वागत करना। तो अब उनको झेल लिए बारात को, झेले बारात को। उसके बाद में जो दूल्हा है मंडा मारता था। तो मंडा कैसे मारता था? वो पंखे को ऊपर फेंकता था। क्यों दादा? पंख, मेरी बात ध्यान से सुन। मंडे पे सब समाज में ऐसे ही होता था, मंडे के ऊपर वो पंखे को फेंकते थे, वो मंडा मारता, है ना। चलिए यहाँ तक क्या हो गया। फिर आप शादी वगैरह लगती थी, भाव वगैरह पड़ती थी। लेकिन उस वक्त मंडा कैसे बनता था? मंडप में जो है थुनिया काय की होती थी? सलाई की। सलाई के ऊपर से बता रहा हूँ मैं, सलाई की थुनिया। ये सलाई देखे ना अपन, सलाई की थुनिया हुआ करती थी। और जो खम्भ होता था वो आम का होता था। जो खम्भ जिसका पूजन करते ना अपन, खम्भ जो लगा रहता वो आम का। उसके बाद में वो उसके ऊपर क्या डाला जाता था? काय की पत्तियाँ, जामुन की पत्तियाँ, ठीक है। तोरण काय की रहती थी? आम की, है ना। तो जो है अब ये क्या होता क्या था कि जब शादी हो गई, सब कुछ हो गया, मंडे को मतलब सिरा दिया, विसर्जन होता है ना मंडे का बाद में। उसके बाद में क्या बचती थी? थुनिया, काय की? सलाई की। और वो क्या होती थी कि सुनिया पनप जाती, थुनिया में से पीके निकल जाते थे, उसके झाड़ बन जाते थे। तो वो क्या हुआ? शादी की क्या हुआ? शादी की स्मृति, मतलब स्मृति नहीं, मतलब उसकी याददाश्त। तो उसके हम शादी के समय में पेड़ को बढ़ा दिया या 4 पेड़ को बढ़ा दिया ये। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो एक तो मैंने झगड़ा का नाम लिया, तो झगड़ा का ऊपर ही दिख रहा नहीं है, नहीं आ रही है। तो झगड़े का पेड़ जो मैंने बोला उसका नाम है क्या है? उसका नाम अमलतास, है ना। झगड़े का पेड़ इसलिए उसकी फली जो है, कहते हैं कि जिस घर में वो फली रखते थे तो उस घर में झगड़ा होता है। ये सब लोग जानते हैं, क्यों दादा? नहीं, अरे मेरे हाँ में और झगड़ा का पेड़ होता है ना, फलियाँ रखती है उसको, तो बोलते हैं ना उसको झगड़ा होता है। और उसको बताएगा कि झगड़ा का पेड़ उसको किस लिए बोलते हैं? उसकी फलियाँ जो है, वास्तव में ये क्या है? भ्रम है। कहीं पर भी ऐसा कुछ होता नहीं है। उसकी जो फलियाँ इतनी ज़्यादा मतलब जो है महत्वपूर्ण होती है। अमलतास जो हमारे पाचक, चाहे उसकी पत्तियाँ हो, चाहे उसके फली हो, कुछ भी हो, है ना। तो उसका जो सब पूरा पंचांग जो है औषधि के रूप में काम आता है। उसका अमलतास का, उसका नाम क्या है? उसका बॉटनिकल नेम एशिया फिस्टुला।